हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार स्पेशल का जो जीके सीरीज चल रहा है, इसका ये जो सीरीज नंबर ये हो जाएगा 18 नंबर हो जाएगा। बाकी बात 17 आप हमारे चैनल के बिहारी जीके सीरीज वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और आप हाँ कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठिए और बताइए कितना सही हुआ है कॉमेंट में। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है इंद्रपुरी बैराज बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बताइए इसमें पटना जिले में है, रोहतास में है, गोपालगंज में है, सिवान में है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाया जाता है और यहाँ पे उसका भी खेती होता है, गेहूँ और चावल का दोनों का अग्रणी होता है। यहाँ पे बांध से भी अधिकतर सिंचाई होता है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर वगैरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बताइए शिवालिक श्रेणी वैशाली में, सारण में, पश्चिमी चंपारण में, भागलपुर में। तो देखिए शिवालिक श्रेणी जब भी होगा तो ये उत्तरी बिहार में होगा, उसी से अटैच करेगा जो नेपाल की तरफ साइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं सी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पश्चिमी चंपारण ही बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बताइए, क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं। गंगा के बैकवाटर बेल्ट में, उसके बाद तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र हो गया, उसके बाद रेगिस्तानी क्षेत्र में, रेगिस्तान तो यहाँ पे है नहीं, उसके बाद मैदानी इलाके में। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन लगाए हैं अब ए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा के बैकवाटर प्रदेश में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित जिलों में से जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। मतलब बिहार का जो मैप होता है उसी में बोल रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर। जो बिहार का मैप है हमारा इस तरह का है, इसके बीचों बीच में गंगा नदी बहता है। तो इसमें बताइए उत्तर से दक्षिण के लिए ये बोल रहा है सजाने के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है पटना, इसके बीच पहला ऑप्शन है पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया। उसके बाद पूर्वी चंपारण, दूसरा में मुजफ्फरपुर, पटना, गया। उसके बाद सी में है गया, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। उसके बाद मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, तो गया। तो इसका देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में सबसे हो जाएगा पहले पूर्वी चंपारण, सॉरी पूर्वी नहीं, हाँ पूर्वी चंपारण। उसके बाद हो जाएगा मुजफ्फरपुर, उसके बाद पटना हो जाएगा, उसके बाद गया हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं बी, तो ये बी यही करेक्ट हो जाएगा। पहले पूर्वी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मुजफ्फरपुर, पटना, उसके बाद गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में बाढ़ के लिए उत्तरदायी है? तो बताइए महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर हम सब जानते हैं कि बिहार का शोक किसे बोला जाता है, कोसी नदी को बोला जाता है। लेकिन इसमें बाढ़ के लिए सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं, तो उसमें बागमती भी होता है, बूढ़ी गंडक भी होता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 हो जाएगा। अगर आप 5 लगाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। अगर ये ऑप्शन में रहता तो अभी कोसी मार सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को संचित करता है? बताइए ऊपरी गंगा, उसके बाद त्रिवेणी नहर, उसके बाद शारदा नहर, उसके बाद पूर्वी यमुना नहर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं बी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्रिवेणी नहर हो जाएगा। कौन सा होगा? त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब संगम भी होता है, जहाँ पे 3 धाराएं आपस में मिलता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला राज्य में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, उसके बाद पूर्णिया। तो मुजफ्फरपुर तो लीची के लिए फेमस है, ये जानते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो इसका करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन नंबर लगाए हैं आप ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। तभी तो बताए थे रोहतास में चावल और गेहूँ के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाया जाता है, दोमट मिट्टी बोल सकते हैं जिसके लिए, जो बेसाल्ट चट्टान टूटता है ना उसी से ये बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसमें बेसाल्ट चट्टान है, आग्नेय चट्टान जो टूटता है उसी से ये बनता है। तो आग्नेय चट्टान हम सब जानते हैं जो इग्नियस रॉक्स होता है, जब ये मतलब वोल्केनो ज्वालामुखी जब ये विस्फोट होता है तो उससे जो निकलता है उससे लावा, तो वही जमने के बाद इसका निर्माण होता है। इसमें जो पानी बलता है कैल्डेरा जिसको बोला जाता है, क्रेटर गड्ढा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लीची का उत्पादन देश है। तो बताइए भारत का कितना प्रतिशत उत्पादन सिर्फ बिहार में करता है? तो हम सब जानते हैं बिहार में, बंगाल में भी लीची होता है, तो इसमें बिहार का पूछ रहे हैं।
तो बिहार में जो होता है कितना प्रतिशत योगदान होता है भारत में लीची के उत्पादन। बताइए भारत के उत्पादन के 60% का, भारत के उत्पादन के 50% का, भारत के उत्पादन का 74% का, भारत के उत्पादन का 80% का। तो अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 74% योगदान देता है सिर्फ बिहार लीची के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखेता मॉडल गोबर और कचरे की कृमि खाद में परिवर्तन करने वाली एक अभिनव विधि है। अभिनव मतलब नया, पहली बार देश राज्य में लागू किया गया था। हम सब बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग की प्रभुत्ता है, मतलब सबसे अधिक उत्पादन किया था। गन्ना उद्योग, उसके बाद अनाज आधारित उद्योग, उसके बाद दाल उद्योग, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर खाद्य अनाज आधारित उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था। तो किसने बनवाया था बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद अशोक ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने। तो इसका अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं ये बी तो बिल्कुल करेक्ट है, अशोक ने बनवाया था। ये कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईस्वी में, इसका सबसे खतरनाक आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेना और राजवंश को पराजित कर बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया था। तो बताइए महमूद गवान, उसके बाद बख्तियार खिलजी, समुद्दीन, उसके बाद आदिल शाह। तो अगर ऑप्शन नंबर आप लगा है इसमें बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन था वो, बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्गी, मैत्री और कपिल का घर कहाँ था। तो बताइए कहाँ पे था। विदिशा में, उसके बाद उज्जैन में, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद मिथिला। तो मिथिला जो 8 भी होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथिला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता है, मतलब पब्लिश्ड जो होता था पटना से। पीर अली बेगो था, उसने भी करता था, मतलब ये प्रिंटिंग करता था, प्रेस का काम, उसके बाद छापने का काम करता था। बताइए भारतीय राष्ट्र, उसके बाद पंजाब केसरी, उसके बाद प्रभाकर, उसके बाद डॉन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये भारतीय राष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह किस स्थान से किया था। तो बताइए पंजाब से, बंगाल से, बिहार से, महाराष्ट्र से। तो इसका अब से भी जानते होंगे ये बिहार का था। कहाँ का था ये, भोजपुर का था, जगदीशपुर में पड़ता है, वहीं का आरा का था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ये 72 वर्ष का था लेकिन अंग्रेजों से लड़ा था, अपनी जमींदारी खातिर। इसका हाथ भी कट गया था तब भी लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तृतीय चट्टान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती हैं। तो बताइए पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास में, बिहार शरीफ में या नालंदा में पड़ता है, उसके उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो तृतीय चट्टान पाया जाता है, मतलब आग्नेय होता है, अवसादी होता है और कायांतरित होता है। तो इसमें जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार देश का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो किसका उत्पादक सबसे अधिक करता है। तो बताइए लीची का, केला का, आम का, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो अभी सभी जानते होंगे कि सबसे अधिक उत्पादन करता है तो किसका करता है, वो लीची का करता है। इसमें भारत के राज्य जितना भी उत्पादन होता है उसका 74% बिहार राज्य ही करता है लीची का उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भारत का 74%। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। तो हम सब जानते हैं शिवहर जो सबसे छोटा है, इसका जनसंख्या घनत्व पे अधिक है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या जो है यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं 1 तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा शेखपुरा, यहीं पे है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है बिहार में कुल वन क्षेत्र है कितना वर्ग किलोमीटर है। बताइए 72, 88, उसके बाद 88 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद 5888 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद 9828 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद 3288 वर्ग किलोमीटर। देखिए अभी जो बिहार सरकार जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया था इसमें 19 से 22 तक में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वृद्धि हुआ बांका जिला में हुआ है। किसमें हुआ है, बांका जिला में। तो ये ध्यान में रखेगा। तो इसमें जो बिहार में लगभग जो वन पाया जाता है ये 7.7% ही पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 72.88 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा भारत में बोलेगा तब 24 कितना प्रतिशत पाया जाता है, 24% पाया जाता है अभी वर्तमान में है, और इसका टारगेट रखा है 33% वन का, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये 2 साल पे जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य महिला
कार्यता नीति को बिहार सरकार ने कब अपनाया? तो बताइए 22 मार्च 2017, 23 मार्च 2017, उसके बाद 22 मार्च 2015, उसके बाद 24 मार्च 2015। तो इसमें देखिए बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर, 22 मार्च 2015। इसी में क्या था, महिला अधिकारिता नीति को बिहार सरकार ने कब अपनाया था? ये अपनाया था, कब अपनाया था? 22 मार्च 1915। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपका कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई अगर त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।